हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विकास कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 एक्सरसाइज 5.8 रोले परिमेय के बारे में। इसके पीछे के वीडियो में हमने आपको बताया है कि रोले परिमेय क्या है, उसके कितने कंडीशन होते हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया जा करके उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि वो वीडियो जब तक आप नहीं देखेंगे तब तक इसमें जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे आपको समझ में नहीं आएगा। और उस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 को भी हमने करवा रखा है, लेकिन आज के हम इस वीडियो में देखेंगे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 को ही देखेंगे। तो चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 को चालू करते हैं। तो ये हमारा एक्सरसाइज 5.8 के क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। fx इक्वल टू x के लिए x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल 5,9। ये हमको क्वेश्चन गिवन में दिया गया है, ये हमको एक फलन दिया गया है और हमसे कहा जा रहा है कि क्या ये फलन रोले परिमेय के नियम को सत्यापित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो हमने आपको इसका 3 कंडीशन बताया है कि जब भी अगर हमारा फलन 3 कंडीशनों को पार कर जाता है तो इसका मतलब ये है कि रोले परिमेय को सत्यापित कर जाता है। पहला कंडीशन हम क्या बताए थे कि क्या पहला कंडीशन ये था कि हमारा फलन संतत होना चाहिए। पहला कंडीशन ये था। दूसरा का कंडीशन यही ना बताए थे हम कि अवकलनीय भी होना चाहिए, यानी कि उसका एक कोई सिंपल डेरिवेटिव भी हो जाना चाहिए। और तीसरा का कंडीशन ये हमने बताया था कि जो हम पॉइंट ए का मान रखें वही पॉइंट अगर हम बी रखें तो सेम मान आना चाहिए। ये 3 कंडीशन हमने बताया था। अगर ये तीनों कंडीशन अगर हमारा फलन पार कर जाता है तो इसका मतलब ये होता है ये रोले परिमेय को सत्यापित कर लिया। तो चलिए हम सबसे पहले का क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या ये रोले परिमेय को सत्यापित करता है। तो यहां पर देखिए fx इक्वल टू हमको क्या दिया गया है, x दिया गया है। तो हमने क्या किया है कि सॉल्यूशन में fx इक्वल टू 1 लिया। अब देखिए, आप खुद देखिए कि क्या ये बहुपदी है। हमने एक और भी बात बताया था कि फंक्शन हमारा बहुपदी होना चाहिए। अगर फंक्शन हमारा बहुपदी होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो संतत होगा। पहला कंडीशन ये था कि हमको संतत देखना था। अगर हमारा फलन बहुपदी होगा तो इसका मतलब वो संतत होगा। तो क्या ये संतत हो पाएगा, क्योंकि तो खुद बहुपदी नहीं है तो संतत कहां से होगा। तो इसलिए हमने लिखा है कि यह फलन संतत नहीं है। जब संतत नहीं है तो 2 कंडीशन को भी पार नहीं करेगा, क्योंकि पहला कंडीशन अगर पार नहीं किया तो आपको दूसरा कंडीशन के बारे में सोचना ही नहीं है। तो हमने क्या किया कि लिख दिया क्या कि यह रोले के परिमेय को सत्यापित नहीं करेगा। अब इसके आगे कह रहा था कि क्या आप इसके विलोम के बारे में भी कुछ कह सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं f डैश x के इक्वल अगर 0 रखूं तो क्या 5 और 9 के बीच में जो हमारा पॉइंट आएगा तो क्या x के विलोम होगा, क्या x के इक्वल होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब हमारा फलन रोले परिमेय के नियम को सत्यापित नहीं करेगा तो इसका मतलब ये है कि उसका पॉइंट x जो है इसके बीच में अलाउ नहीं करेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया है, लिख दिया यहाँ पर विलोम भी सत्य नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर, चलिए अब हम 2 को देखते हैं। सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में कि fx इक्वल टू x के लिए x बिलोंग्स क्लोज इंटरवल -2,2 है। सेम टू सेम है। क्या ये फलन हमारा बहुपदी है? नहीं है। तो जब बहुपदी नहीं है तो ये संतत नहीं होगा। जब संतत नहीं होगा तो रोले परिमेय के नियम को सत्यापित नहीं करेगा। जब सत्यापित नहीं करेगा तो ये विलोम भी इसका सत्य नहीं करेगा। विश्वास करते हैं कि इन दोनों क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है दोस्तों कि fx इक्वल टू x² -1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन दिया गया है। अब फिर से वही बात, यानी कि हमको देखना है कि क्या ये रोले परिमेय को सत्यापित कर पा रहा है। तो चलिए हम सॉल्यूशन में सबसे पहले हम fx इक्वल टू इसको ले लेते हैं x² -1। अब हमको ये देखना है कि क्या ये संतत है। तो कैसे पकड़ में आएगा कि संतत है कि नहीं है। तो अगर हमारा फलन बहुपदी होगा तो संतत होगा। तो देखिए ये यहाँ पर बहुपदी है, इसका मतलब ये है कि संतत है, क्योंकि जब भी एक से ज्यादा पद होता है तो हम उसको बहुपदी समझते हैं। तो यहाँ पर एक से ज्यादा पद है तो इसलिए ये बहुपदी है। तो लिखेंगे कि यह संतत
हैं, ये संतत है, यानी कि हमारा पहल का कंडीशन इसने क्या किया कि पार कर लिया। दूसरा का कंडीशन हमने ये बताया था कि यह अवकलनीय भी होना चाहिए। तो चलिए हम इसका थोड़ा सा डाइवेटेज लेकर के देखते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब इसका जब डाइवेटेज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दूसरा का कंडीशन भी इसने पार कर लिया। ठीक, अब चलिए हम तीसरा का कंडीशन हमने ये बताया था कि जो हमारा पॉइंट ए को रखने से मान आना चाहिए वही पॉइंट बी को रखने से आना चाहिए। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि f1 रखते हैं, सबसे पहले f1 रखते हैं। तो इसमें जब हम फंक्शन में f1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसके बाद हम b पॉइंट रखेंगे यानी कि f2 इक्वल टू यानी कि 2 के स्क्वायर माइनस 1 यानी कि क्या होगा, 2 दूनी 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 3। अब देखिए हमने आपको बताया था तीसरा का कंडीशन ये कि जो हमको a पॉइंट रखने से आना चाहिए वही पॉइंट बी रखने से आना चाहिए, तभी हमारा रोले परिमेय सत्यापित हो पाता है। अगर इसमें दो कंडीशन को पार करता है, तीसरा का नहीं कर पाता है, तब भी हमारा रोले परिमेय सत्यापित नहीं हो पाएगा। जब रोले परिमेय सत्यापित नहीं होगा तो उसका विलोम भी नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर बड़े अक्षरों में लिख लीजिएगा कि यह रोले परिमेय को सत्यापित नहीं कर रहा, इसीलिए इसका विलोम भी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे का जो क्वेश्चन है हम अगले वीडियो में देखेंगे।